सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरस गगनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासम इदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमत् नेमिज श्रीमत् जिन सेनाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदातो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी आपका वीडियो बंद है। देख रहे हैं बेटा इसमें कुछ चल रहा है, पता नहीं नया मोबाइल है ना, नहीं क्या क्या दिखाता रहता है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। वहाँ कर बैकअप और पता ही नहीं चल रहा, ये जान नहीं रहे थे। मेरा पुराने मोबाइल का लास्ट का 1.5 साल का सारा चीज चला गया। कितने मैंने उसमें भजन बना के लिख रखे थे, इतनी सिद्धांत की बातें लिख रखी थी और सारा अभी मुंगेर का प्रोग्राम उसमें लिखा हुआ था। कैसे कैसे वो दीदी आ जाता है वापस वो नहीं आपके। नहीं, अरे नहीं यार, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं यहाँ पर, तुम हाँ हम नहीं किसी आया का क्या लिखे। वो ऐसे करके डाउनलोड करने से आ जाता, नहीं नहीं आया क्या? नहीं यार, वो सब तो सारा हो ही गया, हमेशा होता ही था। आज फिर नया फोन, हाँ थोड़ी कई बार फोन तो बदला गया। 1.5 साल हाँ का चला, उस मोबाइल में भी नहीं है। आफत की बात हाँ ये हो गई, बहुत सारा हाँ चीज चला गया, बहुत मतलब ऐसी अनमोल अनमोल चीज चली गई ना, जिसको हम वापस सब ला नहीं सकते। वही इसमें भी वही डर लग रहा है, पता नहीं क्या दिखा रहा है मोबाइल अपलोडिंग। क्या हुआ ललिता दीदी, मोबाइल क्या हुआ आपका? अरे वो थोड़ा सा ना स्लो हो गया था, तो दूसरा मोबाइल आया 5G का, तो उसका सारा डाटा इसमें कर देता है ना बच्चा लोग, तो उसमें 1.5 हाँ साल का डाटा इसमें आया ही नहीं, जो लास्ट का 1.5 साल का 1974 तक आया। मैं मई सोची तक आया, मोबाइल मई बुला तक दो। आया। और उसके बाद मेरे कितने तो उसमें भजन मैंने बना के लिख रखे थे, गुरु के ऊपर, जिनवानी के ऊपर। गाई नहीं थी, बना रखी थी, कभी ठीक है गाएंगे। खैर भजन की तो कोई बात नहीं है, उसके लेके तो कोई मेरे को ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन अरे सिद्धांत बहुत लिखे हुए थे, बहुत ज्यादा। सबके तो लिंक चले गए, पंकज भैया लोग के, विकास भैया के, सारा चीज खत्म हो गया। सबसे वापस मांगो तब। वही इसमें भी अभी बैकअप बोलते, बैकअप नहीं हुआ, जगह नहीं था, बैकअप नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। और इसमें अभी दिखा रहा था बैकअप, तो हम डर के मारे वही देखने लगे। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या दिखा रहा, पूछूंगी। स्क्रीनशॉट करके रखती हूँ। इसमें तो लगता है स्क्रीनशॉट कैसे होता है पता नहीं, स्क्रीनशॉट भी नहीं सीखा यार। नहीं नहीं वो इसका आदि पुराण का मंगलाचरण बाकी है अभी। कर रहे हैं। कल शर्मिला मेरा भी नेट पता नहीं क्या हो गया, परसों तो खुला ही नहीं था।
और कल भी बहुत पढ़ते पढ़ते ही क्या हो गया पता नहीं, बंद हो गया, फिर चला ही नहीं। वो बहुत नेटवर्क चला जाता कभी कभी। अरे 3 दिन से परेशानी कर रहा है। अब आज देखे डलाते 2 GB का ही है रोज। रोज हो रहा था, अभी 3-4 दिन में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है दीदी, दीदी आप करिए। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्रवर्ती भर्तृ नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चलिए शुरू करिए आप लोग। कुसुम जी चुड़ीवाल। हाँ मैं हूँ। हाँ ठीक है, आप 263 पेज है, 263 से 266 से सूत्र पढ़ेंगे, पैराग्राफ का नीचे वाला लाइन से। क्या बोली? 263 पेज है। कल 265 तक पढ़ लिए थे दीदी। हाँ हाँ ना ठीक है, हम तो बैठ ही नहीं रहे ना 2-3 दिन से, तो मेरे को तो कुछ हाँ हाँ वही प्रणाम है, दीदी। 265 तक पढ़ लिए थे। मैं 220 तक पढ़ रखी हूँ, मेरे को 40 पेज पढ़ना। 265 तक हो गए। हाँ हाँ 265 तक हो गए, वही तो बोल रही हूँ ना मैं, 263 से पेज नंबर बोल रही हूँ, 263 सूत्र है 265। बहुत पीछे हूँ मैं तो। प्रणाम दीदी। इस प्रकार बहुत दिन तक। आपकी आवाज नहीं आ रही है कुसुम जी। आज भी नहीं आ रही है क्या? नहीं, आवाज बहुत स्लो है, आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? आवाज बहुत स्लो है, आपकी आवाज एकदम धीरे है। धीरे है आवाज। इस प्रकार बहुत दिन तक प्रजा और राजाओं का पालन करते हुए उन महाराज के किसी समय भेद विज्ञान उत्पन्न होने पर आवाज धीरे है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही एकदम भी, बहुत एकदम धीरे आ रही है। क्या करूं, पढ़ूंगी नहीं? नहीं पढ़ लीजिए मेरी ना, समझ। सामने ग्रंथ है ना, लोग लगा लेंगे। उतनी आवाज तो आ रही है आपकी, मेरे जैसी बाहरी कोई सुन रहा है तो बाकी के कान तो सबके ठीक है। समझ दीदी आप क्या बोल रहे सबके हो हैं? क्या न ललिता जी, क्या बहरी दीदी क्या आप बोल रहे हो आप ऐसे? सच्ची में ना। नहीं मेरे अच्छा को नहीं लगता। मेरे को बहुत कम सुनता है यार, झूठ नहीं। अभी कमरे में मोबाइल में रिंग बज रही, रिंग नहीं मतलब क्या कहते हैं, अलार्म बज रहा था दवाई का। चौके में मेरे को कुछ नहीं सुना, कितनी देर तक बजता रहा। बहू कमरे में साई, वो का आपका अलार्म कितनी देर से बज रहा, आप अलार्म बंद कर दीजिए, क्या चीज का अलार्म देखिए जा करके। और हमको कुछ नहीं सुना, उसके बोलने के बाद भी नहीं सुना। तारीफ की बात यह है, सच में हमको कम सुनता है। तो मैं करूँ कि उनकी आवाज तो हम ही को सुन रही, तो आप लोग तो आप ठीक है, बढ़िए बढ़िए आप पढ़िए। उत्पन्न होने पर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उद्धव राज्य में विरक्त हो रहे हैं और आए हुए लोकांतिक देव जिन्हें बार बार प्रबोधित कर रहे हैं, ऐसे उन भगवान की यह निष्कुंठ नाम की क्रिया सुनाई कही दे रहा है क्या? यह तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। नहीं, मेरे को भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। नहीं आवाज तो आ रही है, धीरे आ रही। कुसुम अपना वॉल्यूम को तेज कर, वॉल्यूम है ना जो, उसको तेज कर। तेज तेज है, तेज है एकदम। अच्छा। हे समस्त राजाओं की साक्षी पूर्वक अपने बड़े पुत्र के लिए राज्य सौंप देते हैं और संतान पालन करने के लिए उसे इस प्रकार शिक्षा देते हैं। हे पुत्र, तुझे प्रजा के पालन करने में न्याय रूप धन से मुक्त होना चाहिए, अर्थात तू न्याय को ही धन समझ, क्योंकि न्याय पूर्वक पालन की हुई प्रजा मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान मानी गई है। हे पुत्र, तू इसे ही राजवृत्त अर्थात राजाओं का कर्तव्य समझ कि न्याय पूर्वक धन कमाना, उसकी वृद्धि करना, रक्षा करना तथा तीर्थ स्थान अथवा योग्य पात्रों को देना। प्रजा का पालन करने के लिए सबसे अपनी बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। इस लोक और परलोक दोनों लोक संबंधी पदार्थों के विषय में हित तथा अहित का ज्ञान होना ही मति कहलाती है। इसलिए वृद्ध मनुष्यों की संगति रूपी संपदा से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर तुम धर्म, शास्त्र
और अर्थशास्त्र के ज्ञान से अपनी बुद्धि को सुसंस्कृत बनाने के योग्य हो, अर्थात बुद्धि के अच्छे संस्कार बनाओ। यदि राजा इससे विपरीत प्रवृत्ति करेगा तो वह हित तथा अहित का जान देखो इसमें आया है 260 में, 260 नंबर के हम तो पीछे का तुम कुछ जान ही नहीं रहे क्या आया क्या नहीं। ये दिव्य अस्त्रों के अधिष्ठाता देव भी विधि पूर्वक आराधना करने योग्य है, क्योंकि इनके प्रसन्न होने पर युद्ध में विजय अवश्य ही होती है। कुल मिलाकर के यहाँ क्या कर रहे हैं, या अधिष्ठाता देव कोई वीतराग तो होंगे नहीं, अस्त्रों के अधिष्ठाता देव अपने वीतराग भगवान तो होंगे नहीं, जो भी होते होंगे जो कहते हैं ना भी प्रत्येक देव, प्रत्येक भगवान के कितने कितने वो क्या, वो बहुत पहले पढ़ा था किसी चीज में, क्या क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रपाल और एक और क्या कहते हैं, शासन देवी, माता माता शासन हाँ देवी देवता, हाँ शासन देवी देवता। हाँ, तो नेचुरली वो उनके हाथों में तो अस्त्र शस्त्र है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ अच्छा अभी इसका हम थोड़ा संस्कृत देखते हैं, कहीं उनका पन्नालाल जी साहित्यकार ने कहीं ऐसे तो संस्कृत का हिंदी नहीं करना चाहिए, एक बार इसका संस्कृत देखते हैं। 260 दिव्य, हाँ है ना, दिव्य अस्त्र देवता पूरा आराध्या स्तुति विधानतः, संस्कृत में भी है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जैसे अपने लोग कह देते हैं ना भाई देवी देवता को नहीं मानना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मिथ्यात्व है जो भी। यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है विधि पूर्वक आराधना करने योग्य है, ऐसे लिख दिया है। आराधना का मतलब तो हाँ, एक दोपहर में ऐसे स्वाध्याय चल रहा था जयपुर से हमारे, तो उसमें भी आया था कि जैसे अपन भगवान की बहुत भक्ति से पूजा करते हैं तो वो देवी देवता भी वहां पूजा करने ही आए हुए होते हैं, तो वो अपनी भक्ति को देखकर वो अपने पे भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी सहायता कर देते हैं। करते तो अपन भगवान की भक्ति है, वो तो एक अलग चीज हो गई, वो एक अलग चीज हो गई, वो अलग चीज हो गई। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में गए, किसी के माता पिता को बहुत सम्मान दे रहे हैं, तो उनके बच्चों को खुशी होगी ना, वो तो हाँ सामान्य सी बात है, वो तो लोकाचार है ही है। हाँ वहां तो हाँ, कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ये देव की विधि पूर्वक आराधना कर रहे हैं। आराधना करने, हाँ हाँ, क्योंकि अस्त्रों के अधिष्ठाता देव की युद्ध में विजय अवश्य ही होती है। ये खास करके आप ये कह सकते हैं कि राजा उजा के लिए है, लेकिन राजा के साथ जैसे आज हमारे सैनिक है ना, अपने जितने भी सैनिक है, कोई कहते कि भाई वो तो वही चीज तो उनके लिए भी हो गए ना, सैनिक भी तो उसी टाइप की चीज हो गई ना, उनका भी मतलब एक प्रकार से अस्त्र शस्त्र के द्वारा राज्य को, अपने देश को सुरक्षित रख रहे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए उनको। मतलब ऐसा नहीं कि ये तो हिंसा करते हैं बोल करके। मुझे जो लग रहा पढ़ करके, मुझे ये पंक्ति थोड़ी सी लग गई कि दिव्य अस्त्रों के अधिष्ठाता देव भी विधि पूर्वक आराधना करने योग्य है। जैसे बहुत सारा दिन चलता रहता है ना, पद्मावती को लोग बहुत ही गंदी गंदी गाली भी दे देते हैं, और आता रहता वीडियो आता रहता, कोई छिपी हुई बात नहीं है। और आज कभी कभी ऐसा भी सुने लोग उनको बेश्या भी कह देते हैं, ऐसा सुनते हैं लोग कहते। तो हम ये यहाँ होगा पर यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, तभी हो सकता है क्या यथा कहाँ आराधना लगा यथा रही हैं आप, योग्य। कहाँ पर लिखा है यहाँ पर? नहीं, मन से बोल रही हूँ मैं। एक मिनट नहीं, जो ललिता जी, एक मिनट जो पूछ रहे हैं सर, और यथा योग्य कौन बताएगा, आप हम बताएंगे? नहीं, जो देवी देवता है उनकी उनके हिसाब से होगी, पंच परमेश्वरी के अपने हिसाब से होगी, ऐसे होगा यहाँ क्या? पंच मैं पूछ परमेश्वर रही हूँ। नहीं, पंच आराधना हो गया तो एक नहीं, मिनट आप मेरी जैसे बात बोल तो रहे हैं ना, सुनो। आराधना की बात बोल। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरा नाम मत लीजिए। नहीं, इसमें इतने लिखा बड़े हुआ जिनसे बोल रहे आचार्य हैं। बोल रहे हैं, नहीं मेरा नाम हाँ, मत लिखा लीजिए, हुआ है आप बोलिए इसमें जो जिनसे आचार्य बोल रहे हैं। हाँ, अब जिनसे आचार्य बोल रहे हैं। यहाँ पर पंच परमेष्ठी से थोड़ी इनकी तुलना की जा रही, जो आपने पंच परमेष्ठी से तुलना कर दी। नहीं, आराधना शब्द का पूछ रही हूँ मैं आपसे। तो आराधना का मतलब क्या होता है?
आराधना क्या चीज से होती है? हम आपके घर आएंगे, आप मेरा सम्मान करेंगे, वो भी आराधना कहलाएगी। अच्छा, वो भी तो आराधना के वो आराधना मतलब किसी का सम्मान करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को ये करना। भगवान को, भगवान का नाम जाप करते, पूजन करते, इनका लिखा हुआ विधि पूर्वक, ऐसा ये यथा योग्य नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। और विधि पूर्वक। मैंने संस्कृत देख ली इसकी, इसलिए हाँ हम लोग हाँ, आप कन्नड़ बता रहे थे। साहित्यकार को भी नहीं कह सकते कुछ। हम्म। इसलिए यथा योग्य नहीं लगाना चाहिए हम लोग को, इसमें नहीं लिखा हुआ है। हम तो इस अच्छा। एक पंक्ति पर मेरा ध्यान चला गया है ना, दिव्य अस्त्रों की अधिष्ठाता देव भी विधि पूर्वक आराधना करने योग्य है। जबकि मैं तो खुद आराधना नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत, अब तो फिर थोड़ी सी वो है ना, ध्यान सागर जी का इधर में 2-3 क्लास सुनी थी, तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताए थे वो, तो थोड़ा सा फिर भी, लेकिन मैं भी नहीं करती हूँ। लेकिन मैं काट नहीं करती किसी चीज का, मेरे को काट करने की आदत नहीं है। हम वहां पर ये चीज कहना चाह रहे हैं, हम सबके लिए, खुद के लिए भी यहाँ पर जिनसे नाचारी कह रहे हैं, दिव्य अस्त्रों के हाँ हाँ। अधिष्ठाता देव भी विधि पूर्वक आराधना करने योग्य है। एकदम साफ और हम्म। यही सेंटेंस संस्कृत में है। हम इस पर हाँ, ध्यान पढ़े देना थे ना चाहते अभी, हैं। संस्कृत पढ़े थे ना। हाँ। हम लोग आंटी, भी अधिष्ठाता मतलब क्या था? अधिष्ठाता मतलब अधिष्ठाता मतलब हुआ जो, जैसे जो अस्त्र का जो देवता है। जैसे अब सरस्वती है तो बीना की है, बीना वादनी है ना। तो वैसे बीना कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन वो बीना वादनी है। ऐसे होता है ना भाई, अस्त्र लक्ष्मी धारण करते हैं, जो अस्त्र धारण करते वस्त्र। नहीं, अस्त्र अस्त्र धारण हाँ, करते जो देवी। हाँ ना, हाँ। अब जैसे किसी का फरसा रहता है, किसी का अलग अलग शस्त्र रहते हैं ना, अस्त्र के अलग अलग, अस्त्र के अलग अलग देवता होते हैं। तो वहां पर हम इस चीज पर थोड़ा सा बात की, हम यहाँ पर वो सब नहीं कहना चाह रहे कि अपने को पूजा करना चाहिए, या पंच परमेष्ठी नहीं है, ये सब हम कुछ नहीं बोल रहे। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग में मैं भी हूँ, हम लोगों को किसी चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, इतना शास्त्र का ज्ञान नहीं है कि हम किसी चीज का विरोध कर पाए। हमको अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करें। उसके विरोध से अगर वो बात सही है, शास्त्र में है, हम उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। मैं केवल यहाँ पर आप लोगों को ले जाना चाह रही हूँ। मुझे उस सबसे कुछ लेना देना नहीं है कि कौन पूजा करता है, कैसे नहीं करता, बिल्कुल भी मेरे को लेना देना नहीं है। मैं केवल आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि हम मिथ्यात्व में नहीं जाएं। आपको नहीं समझ में आता किसी की क्रिया मत। ये जो आजकल चल रखा है, बहुत सारी चीज, बहुत तरह की चीज समाज में चल रखी है। अपने आप को स्वाध्याय के बल से बचा के रखिए, बस इतना ही कहना है। हमको अपना लोटा छानना, किसी का लोटा थोड़ी छानना है। दीदी एक बात पूछ, अभी ये बात आई तब, जैसे मैंने खुद नहीं सुना, मैं नाम नहीं बोलूंगी, महाराज जी से ही सुना है कि जेंट्स अगर माता को छूते हैं या लेडीज अगर भगवान को छूती है तो ब्रह्मचर्य का दोष लगता है। तो उसमें मतलब ये अगर ये बात है, अगर तो ये तो मूर्ति है एक तरह से, तो अगर साधु को भी तो लेडीज आड़ देती है तो फिर उसमें ब्रह्मचर्य दोष नहीं लगा? नहीं तो आहार के लिए कहाँ कोई बोलता कुछ। खाना बनाना करना मतलब अभिषेक करती है लेडीज, या जेंट्स कोई माता का अभिषेक करता है या माता को पूजता है तो उसमें ब्रह्मचर्य का दोष लगता है। अच्छा, अब ये इतना दूर अपन नहीं जाए, जैसे मान लीजिए अपने घर में की बात ले लें, बूढ़े माँ बाप है, उसकी अगर बेटा सेवा करता है तो क्या ब्रह्मचर्य का दोष लग गया उसमें? उसमें का सवाल ही नहीं उठता है। उसमें क्या माँ की लगता है सेवा भाई? अगर बेटा, माँ की सेवा अगर बेटा कर रहा है या ससुर की सेवा अगर बहू कर रही है तो उसमें करते ब्रह्मचर्य का दोष हैं, लग गया? करते हैं, उस सब में थोड़ी कोई दोष लगता है। वो नहीं, उनके मुंह मैंने सुना है, यही खुद नहीं साक्षात ही सुना है कि छूने से ही ब्रह्मचर्य का दोष लग जाता है। छोड़ो ना, छोड़ो जिसकी बात हम तो अभी हमने, यही चीज हम क्लास में आप लोग को कहना चाह रहे हैं ना, स्वाध्याय इसी का नाम है ना। हाँ। किसी ने, अभी हमारा उतना गहरा स्वाध्याय है नहीं, हम सबका ही, मेरा भी नहीं है वर्तमान योग। तो मैंने, आप लोग की कृपा दृष्टि है कि मैं वर्तमान योग पढ़ ली, तो अपने को बहुत सारी चीज मालूम नहीं रहती, लेकिन कुछ चीज में हम विवेक लगा सकते हैं, है ना। कुछ चीज में हम विवेक, अब ऐसा होने से तो बहुत सारी चीज छूट जाती है। तो अपना विवेक हाँ, से काम करो, अपना इससे काम करो। मैं कहा महाराज जी आज छोड़ो ना हमारा, हम ही बोल दूं क्लास में, अब तुम लोग तो मूर्ति बहुत। मूर्ति तो निर्जीव जीव है, मूर्ति को अपने वैसे समझे ही क्यों कि वो मूर्ति भी हम आदमी को छू रहे हैं या औरत को छू रहे हैं?
मूर्ति तो निर्जीव जीव है, एक मूर्ति है वो तो। साक्षात अभी ही तो छूना पड़ता है, साक्षात ही सेवा करनी पड़ती है, भैया प्रति करनी पड़ती है, साक्षात ही। पहली बात तो सुनो, शर्मिला क्लास के सभी लोग सुनिए, मैं बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनती हूँ, मूर्ति मूर्ति नहीं बोला करो। हाँ प्रतिमा। हाँ, प्रतिमा, मूर्ति प्रतिमा, प्रतिमा, हाँ पहली हाँ बात। हाँ दूसरी बात, हाँ अब हाँ वो वो क्या प्रतिष्ठित वो होती है। ऐसे अचेतन है पर उनमें चेतनता डाल दी गई है ना। हाँ, उनमें वो बात चेतनता सही है, डाल, हाँ हाँ वो वो अचेतन भी नहीं, ऐसे भी नहीं। अचेतन बोलने से तो क्या हो गया, पत्थर हो गया ना। फिर वो क्या हाँ तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, पत्थर की एक मूर्ति है। नहीं, ये हाँ बहुत बड़ा पाप लगा लेती है अपने आप को। मूर्ति भी नहीं हाँ। बोलना चाहिए और निर्जीव भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा हाँ दीदी जी, ठीक है, सुधार कर लेंगे, वो आगे ध्यान रखूंगी। लेकिन अब वही रही, मैं बोल, जब अगर प्रतिमा की, प्रतिमा को अगर छूने में बोलते हैं दोष लगता है, तो साक्षात से छूने में तो कितना ज्यादा दोष लगता होगा फिर। अब ये तो जानती है, बस बरसों बरस से झगड़ा चल रहा है ना, अभिषेक का, स्त्री अभिषेक का, तो वही इसके लिए वही कुछ नहीं बात है। कर सकता। इसके लिए कुछ नहीं कर सकती मैं तो किस खेत की मूली हूँ इस पर कुछ बोलूं ना, मेरे में योग्यता नहीं है। अपने अपने विवेक से काम करना चाहिए बस। बहुत सारी चीज विवेक से करना चाहिए। बहुत सारी चीज बहुतों से सुनने को मिल जाती है, अपने को किसी से दंगा फसाद या नहीं ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ये सब बोलने में कोई सार नहीं है। सार इसलिए नहीं है हम्म कि बहुत सारे शास्त्रों में, ये नए शास्त्र, छोटे छोटे शास्त्र का हम उदाहरण देंगे ना तो नहीं चलेगा। बड़े शास्त्र हम पढ़ नहीं पाते हैं, बड़े शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ, तो न सामने वाला उतना जान रहा न हम जान रहे। प्रणाम करो। हाँ, ठीक, आप जो बोल रहे हैं, अब अपने हम्म। विवेक से काम करो, ऐसे ही हाँ बस। वही बात, ठीक है दीदी। बढ़ू दीदी। फिर आगे देखिए क्या लिखे हैं, एक मिनट, दो चार पंक्ति मैं हाँ कर देती हूँ। आ, इस राजवृत्ति का अच्छी तरह पालन करते हुए आप लोग आलस्य छोड़कर प्रजा, अच्छा ये कौन भरत दे रहा है क्या शिक्षा, चूंकि हम तो बहुत दिन से छोड़ रखे हैं ना। नहीं, ये 53 क्रियाओं का वर्णन आ रहा है दीदी, नहीं नहीं, इसमें ये 53 करने से नहीं, एक मिनट एक मिनट, 53 ये क्रियाओं क्रियाएं का हैं, तो, इसके बाद में ये क्रियाएं ऐसे करके हैं। लेकिन ये बोल कौन रहा है, 46वीं क्रिया तो हो चुकी, 46 क्रिया दो पर हो चुकी। शायद साम्राज्य साम्राज्य की क्रिया चल रही है, ये क्रियाएं बता दीक्षा कौन ले रहा रहे हैं है। तो अपने पुत्र को बोल रहे हैं वो। हाँ वो दीक्षा ले रहे हैं ना, तो अपने पुत्र को राज वो सौंप रहे हैं ना, इसलिए उसको हाँ, समझा रहे हैं। वही मेरे को लग रहा है कि भरत दीक्षा ले रहे हैं क्या, हमको वही सब समझ में आया है। वही देखने के, वही मैं कह रही कि पता तो चलना चाहिए ना कि कौन किसको कह रहा है। वही दीक्षा लेने जा रहे हैं भरत जी शायद, हाँ। अब वो इस प्रकार भगवान के राजपट बांधा, पूर्ण भगवान के राजपट और अभिषेक किया जाता है, यह 42वीं युवराज क्रिया है। चलो आगे चलते हैं। वही मेरे को लगा कि भरत अपने पुत्रों को बोल रहे हैं शायद। वैसे मेरा तो पूरा ही छूटा ना, तो ध्यान ही समझ ही नहीं पा रहे। फिर क्या कह रहे हैं आगे, राजवृत्ति का अच्छी तरह पालन करते हुए आप लोग आलस्य छोड़कर प्रजा के साथ न्याय मार्ग से बर्ताव करो। जो राजा इस धर्म का पालन करता है वह धर्म विजयी होता है, क्योंकि जिसने अपना आत्मा जीत लिया है तथा न्याय पूर्वक जिसकी आजीविका है, ऐसे क्षत्रिय ही पृथ्वी को जीत सकता है। इस प्रकार न्याय पूर्वक बर्ताव करने से इस संसार में यश का लाभ होता है, महान वैभव के साथ पृथ्वी की प्राप्ति होती है, परलोक में अभ्युदय तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अनुक्रम से वह तीनों लोगों को जीत लेता है तथा मोक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वे महाराज प्रजा पालन की रीतियों के विषय में उन राजाओं को बार बार शिक्षा देते हैं। बहुत सारा छूट गया मेरा, तो 20 पन्ना छूट गया। योग और क्षेम का बार बार चिंतन, आज सोची भी थोड़ा सा पढ़ लूं, टाइम ही नहीं मिला। चिंतन करते हुए उनका स्वयं पालन करते हैं। इस प्रकार यह धर्म सहित साम्राज्य की वह क्रिया है जिसके की पालन करने से यह जीव इस लोक और परलोक दोनों ही लोकों में स्मृति समृद्धि को प्राप्त होता है। यह 47वीं साम्राज्य क्रिया है। इस प्रकार बहुत दिन तक प्रजा राजाओं का पालन करते हुए उन महाराज के किसी समय भेद विज्ञान उत्पन्न होने पर, देखो घर के अंदर है ना, श्रावक है अभी, होने पर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यम होने लगता है। इसी कारण उनको तुरंत हो गया ना। जो राज्य से विरक्त हो रहे हैं
आए हुए लोकांतिक देव जिन्हें बार बार प्रबोधित कर रहे हैं, ऐसे उस भगवान की निष्क्रांत नाम की क्रिया कही जाती है। तो इसको भरत को भगवान कह रहे हैं यहाँ पर सब जगह। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ भाई, पहले मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा। वे समस्त राजाओं की साक्षी पूर्वक अच्छा अपने बड़े पुत्र के लिए राज्य सौंप देते हैं और संतान पालन करने के लिए उसे इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। हे पुत्र, तुझे प्रजा के पालन करने में न्याय रूप से धन से मुक्त होना चाहिए। तू न्याय को ही धन समझ, क्योंकि न्याय पूर्वक पालन की हुई प्रजा मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान मानी गई है। हे पुत्र, तू इसे ही राजवृत्त तथा राजाओं का कर्तव्य समझ कि न्याय पूर्वक धन कमाना, उसकी वृद्धि करना, रक्षा करना तथा तीर्थ स्थान तथा योग्य पात्रों को देना। प्रजा का पालन करने के लिए सबसे अपनी बुद्धि सबसे प्रजा का पालन करने के लिए सबसे अपनी बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, इस लोक और परलोक दोनों लोक संबंधी पदार्थों के विषय में हित तथा अहित का ज्ञान होना ही मति कहलाती है। अच्छा, बुद्धि के लिए यहाँ पर कर इसलिए मनुष्यों की संगति रूप संपदा से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर तुम धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के ज्ञान से अपनी बुद्धि को सुसंस्कृत बनाने के योग्य हो, अर्थात बुद्धि के अच्छे संस्कार बनाओ। यदि राजा इससे विपरीत प्रवृत्ति करेगा तो वह हित तथा अहित का जानकार न होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में वह मिथ्या ज्ञान के अंश मात्र से उद्धत हुए अन्य कुमारगामियों के वश हो जाएगा। राजाओं को अपने कुल की मर्यादा पालन करने के लिए बहुत भारी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जिसे अपनी कुल मर्यादा का ज्ञान नहीं है वह अपने दुराचारों से कुल को दूषित कर देता है। तो सारे कुल दूषित हो रखे हैं। इसके सिवाय राजा को अपनी रक्षा करने में भी सदा यत्न करना चाहिए, क्योंकि अपने आप के सुरक्षित रहने पर ही अन्य सब कुछ सुरक्षित रह सकता है। जिसने अपनी आप की रक्षा नहीं की है, ऐसे राजा का शत्रुओं से तथा क्रोधी, लोभी और अपमानित हुए अपने ही सेवकों से विनाश हो जाता है। भरा पड़ा इतिहास इसका। तो इसलिए शत्रुओं के द्वारा किए गए प्रारंभ में सरल किंतु फल काल में कठिन उपायों का शत्रुओं के द्वारा किए हुए प्रारंभ में सरल किंतु फल काल में कठिन उपायों का परिहार कर अपने इष्ट वर्गों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्या सुंदर नीति श्लोक है। इसलिए शत्रुओं के द्वारा किए हुए प्रारंभ में शत्रु ऐसे पहले बहुत मीठा 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 रह के पूरा विश्वास जमा लेता है ना? और फिर भी जो राजा के साथ उसको करना रहता है, जो भी विश्वास जम जाता है। जितने भी जीवंदर चरित्र पढ़िए, कोई भी पढ़िए, सब में तो यही होता है ना, मंत्री लोग ये कर देता है। तो पहले तो क्या क्या है, इसलिए शत्रुओं के द्वारा किए हुए प्रारंभ में सरल किंतु फल काल में, माने वो जो सरल व्यवहार किया उसका जब फल मिला उसका समय में, फल काल में मतलब फल के समय में, उस सरलता का फल जब मिला वैसे समय में कठिन उपायों का परिहार कर अपने इष्ट वर्गों द्वारा प्रयत्न पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ इष्ट वर्गों के द्वारा, ऐसा नहीं कहा कि अपने भाई बंधु के द्वारा, नहीं तो लिखना चाहिए था ना इष्ट वर्ग, जो आपका भला चाहता हो, ऐसे ऐसे वर्ग के द्वारा। इष्ट वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं जिनसे नाचार्य, कि जो आपका भला चाहता हो ऐसे 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 वर्ग के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर वो नहीं लिखा कि भाई बंधु के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए, एक शब्द भी ऐसा यहाँ पर नहीं आया। 1 मिनट में इसकी संस्कृत और देख लेती हूँ। तस्मात् रस दक्षिण दिन आया नितान पर हृत निजे इष्ट जन आया है। इसके सिवाय राजा को अपनी तथा प्रजा की रक्षा करने में सामंजस्य वृत्ति अर्थात पक्षपात रहित होना चाहिए, क्योंकि जो राजा असमंजस वृत्ति होता है वह अपने ही लोगों के द्वारा
अपमानित होने लगता है। होते ना, जैसे कई बार अपने लोग कहते हैं ना, बड़े असमंजस में पड़ी हूँ, जाऊं कि नहीं, जाना तो है वहां पर, जाना तो चाहते हैं। जैसे अभी मेरे पास बहुत लोगों का फोन आ रहा कि हम पंचकल्याणक में आना तो चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भाई एकदम असमंजस नहीं रखना, समंजस वृत्ति करके आना है तो आना, नहीं आना तो नहीं आना। तो बहुत बार इसको हम लोग, अनुभव वचन अनुभव मन बोल देंगे क्या? नहीं नहीं ना, अनुभव मन दूसरा चीज हो गया। हाँ, क्या हम असमंजस चल रहे मतलब क्या नहीं अनुभव मतलब जैसे नहीं नहीं कि नहीं, मन में अनुभव विचार चल रहे जाऊं नहीं जाऊं, है क्या बोलेंगे नहीं, इसको? वो अनुभव बच्चा, मन दूसरा चीज हो गया। अनुभव मन और अनुभव वचन वो दूसरी चीज हो गई। तो झूठ और सच का है ना, जो जो ना झूठ है ना सच है, वो असमंजस नहीं है ना। जैसे कहा जाता है ना, भाई बाहर मत निकलो, धूप है, लू लग जाएगी। दोपहर में गर्मी के समय में कोई निकलना चाह रहा है, भाई बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी। ये क्या है? अनुभव वचन है। तो वो दूसरी, वो असमंजस नहीं है, वो अपने ही लोगों के द्वारा अपमानित होने लगता है। इसका जितना भी 20 पेज गया ना, हमको लगता बहुत बढ़िया गया है। देखूंगी कब पढ़ पाऊंगी, आप लोगों को भी नहीं पढ़ा, मतलब कर सकी, व्याख्या नहीं कर सकी मैं। समस्त प्रजा को समान रूप से देखना तथा किसी के साथ पक्षपात नहीं करना ही राजा का समंजस तत्व गुण कहलाता है। नहीं कहते हैं अपने लोग, भाई 4 भाई रहते हैं घर में, तो हम लोग कहते हैं ना, आपस में सामंजस्य करके रहो, है ना। जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहां तो आवाज होगी ही होगी, सब आपस में सामंजस्य करके रहो। वो इस सामंजस्य का मतलब ये कहलाता कि किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना, सामंजस्य होकर के रहना। कभी किसी दिन किसी से गलती हुई तो बाकी 3 भाई क्षमा कर दे, कभी दूसरे से हुई तो बाकी 3 भाई क्षमा कर दे। सामंजस्य बैठा करके रहना वो चीज है ना, या अनुभव वचन नहीं है। उस आंटी समंजसत्व, हाँ हाँ आंटी बोलिए। सामंजस्य माना मिलजुल के रहना, वो है क्या आंटी जी? हाँ, सामंजस्य बैठा करके, वही मतलब वाद विवाद नहीं करके, आपस में सामंजस्य करके कि हाँ भाई ठीक है, हो गया सो हो गया, आगे से हम ऐसा नहीं होगा, इस तरह के वचन। उस सामंजस्य गुण में क्रूरता या घातकपना नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, अगर कोई गलती हो गई कुछ का, आगे से ध्यान रखना, आगे से इस तरह का नहीं बोलना। उदंडता से बड़े भाई को छोटी बात बोल दिया, घर में झगड़ा हो गया, तो तुरंत सामंजस्य स्थापित कर ले, नहीं भाई मेरे से गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सब सामंजस्य गुण कहलाता, कि सामंजस्य कर लेना। लिखा हुआ ना साफ, गुण में क्रूरता या घातकपना नहीं होना चाहिए, न कठोर वचन तथा दंड की कठिनता ही होनी चाहिए। न कठोर वचन और तथा दंड की कठिनता ही होनी चाहिए। इस प्रकार जो राजा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 अंतरंग शत्रुओं को जीतकर अपनी स्मृति का पालन करता हुआ स्वकीय राज्य में स्थिर रहता है, वह इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकों में स्मृतिवान होता है। पक्षपात रहित होकर सबको एक समान देखना, कुल की समर्यादा की रक्षा करना, बुद्धि की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, यह सब राजाओं की वृत्ति कहलाती है। इसलिए हे पुत्र, ऊपर कहे हुए इस छात्र धर्म की रक्षा करता हुआ तू राज्य में स्थिर रहकर अपना यश, धर्म और विजय प्राप्त कर। जिनकी बुद्धि अत्यंत शांत है, और ये आ गया भरत के लिए, जिनकी बुद्धि अत्यंत शांत है, जिन्हें भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसे वे भगवान ऊपर लिखे अनुसार पुत्र को शिक्षा देकर दीक्षा कल्याण के लिए इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं। अथानंतर महादान देकर साम्राज्य पद को छोड़ते हुए वे राजाधिराज राजर्षि घर से वन के लिए निकलते हैं। नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मैं तो असमंजस में भी पड़ी हूँ कि क्या मतलब भरत का ही है कि कुछ और बताने जा रहे हैं। इसलिए मैं पढ़ती जा रही हूँ कि कहीं पर पकड़ में आए कि बिल्कुल ना भरत के लिए है। प्रथम ही मुख्य मुख्य राजा लोग जिसे पृथ्वी तल से उठाकर कंधे पर रखकर कुछ दूर ले जाते हैं। फिर भक्ति से भरे हुए देव लोग जिसे अपने कंधों पर रखते हैं, जो देदीप्यमान रत्नों से बनी हुई है और जो पृथ्वी तल पर आए हुए सूर्य के विमान के समान जान पड़ती है।
क्योंकि भरत के लिए तो आया ना कि अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है, तो हम इसीलिए इसको पढ़ते जा रहे हैं कि शायद कहाँ पर क्या आ रहा है देखें। ऐसी दिव्य पालकी पर वे भगवान, इसको मतलब भगवान भगवान क्यों कहा जा रहा है, हमको यही नहीं पकड़ में आ रहा, इसीलिए मैं इसको दिव्य पालकी पर वे भगवान सवार होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले को तो भगवान कहते तो समझ में आता है, भरत को तो ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर उनको भगवान मतलब उनके लिए आ रहा है। जिस समय समस्त आकाश मार्ग को रोकते हुए अपनी कांति से आकाश में सूर्य की प्रभा का संदेह फैलाते हुए सूर और असुर आगे चलते हैं, जिसे राज्य प्राप्त हुआ है, जिसका नवीन उदय प्रकट हुआ है, ऐसे कुमार को आगे कर बड़े प्रेम और संभ्रम के साथ जब समस्त राजा लोग भगवान के समीप खड़े होते हैं, जिनका भगवान के समीप रहना छूट चुका है, भगवान को छोड़ देने से ही मानो जिनकी कांति मंद पड़ गई है, ऐसे निधि रत्नों का समूह जब उनके पीछे पीछे आता है। लोग सुना हुआ यही है कि जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं तो 9 निधि और 14 रत्न ये चले जाते हैं। देखो इसमें क्या आएगा मुझे नहीं पता, पीछे के पेज नहीं पढ़ने से मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ मैं। ऐसी निधि और रत्नों का समूह जब उनके पीछे पीछे आता है, जिसने वायु के वेग से उड़ती हुई ध्वजाओं के समूह से आकाश को व्याप्त कर लिया है, ऐसी सेना अपनी विशेष रचना बनाकर जिस समय धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगती है, तथा जिस समय देवों की तुरही आदि बाजे बजते हैं, अप्सराओं का समूह नृत्य करता है, किन्नरी देवियां मनोहर शब्दों से मंगल गीत गाती है, उस समय वे भगवान किसी पवित्र आश्रम में अपने चित्त के समान विस्तृत शिलातल पर विराजमान होकर दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार जिनका उदय आश्चर्य करने वाला है और जो निर्वाण दीक्षा के द्वारा अपने आप को युक्त कर रहे हैं, कहीं भी नाम नहीं आ रहा, ऐसे भगवान की इंद्र लोग उत्कृष्ट सामग्री के द्वारा आनंद के साथ पूजा करते हैं। इस क्रिया में केशलोच करना, भगवान की पूजा करना आदि जो भी कार्य अवशिष्ट रह गया है, उन सबका भगवान वृषभ देव की दीक्षा के समय वर्णन किया जा चुका है। इस प्रकार यह 48वीं निष्क्रांति क्रिया है। ये आप ना फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे ना इसका तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। को तो ये लग नहीं रहा कि ये भरत जी का, ये भरत जी का ऋषभ नहीं देव है। के समोसर में शायद श्रेणी पूछ रहा था क्या, मेरे को भी याद। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जरा सा, मैं तो सारा गौतम गंधर बताते हैं कि थोड़ा सा वर्तमान युग में तो अपने आप को लगाया करिए, ये तो कोई गणित नहीं है ना, आप लोग बता नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि मेरे को लग ही नहीं रहा है। भगवान के समोशन में गौतम गंधर से बात हो रही थी, गौतम श्रेणी के राजा पूछ रहे थे उसका, उसमें उन्होंने पूछा था कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति होने के बाद में ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन किया था कि भरत ने ऐसे कराई, उसके बाद में फिर उन्होंने क्रियाओं का कथन कहना शुरू कर दिया। इस तरह से हुआ था। ये स्टार्टिंग हुई थी कि उन्होंने ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उन्होंने सब क्रियाओं का वर्णन किया उन्होंने। तो वो बस क्रिया ही बता रहे हैं, तो क्रिया में कैसे कैसे होता वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं, हाँ वो बता रहे हैं। भरत का नहीं, भरत को भगवान कैसे कह सकते हैं भाई, भरत को भगवान कह ही नहीं सकते। दीदी इसके स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, मैं उन परम ज्योति स्वरूप भगवान ऋषभ देव तथा भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार कर ये अब यहाँ से द्विजों की उत्पत्ति कहता हूँ, सो सुनो। भरत चक्रवर्ती अनेक राजाओं के साथ भारतवर्ष को जीतकर 60,000 वर्ष से में दिग्विजय से वापस लौटे। जब वे सब कार्य कर चुके, तब उनके चित्त में ये चिंता उत्पन्न हुई कि दूसरे के उपकार में मेरी इस संपदा का उपयोग किस प्रकार हो सकता है। मैं श्री जिनेन्द्र देव का बड़े ऐश्वर्य के साथ महामह नाम का यज्ञ कर धन वितरण करता हूँ, समस्त संसार को संतुष्ट करूं। मतलब ये भरत जी की मतलब अपने वो दीक्षा लेने के समय ये सोच रहे हैं, तो वो ही बता रहे हैं उनका कि अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। भगवान के नहीं, वो तो ब्राह्मणों की तो फिर से पढ़ना पड़ेगा ना। ना आप लोग कोई भी ठीक नहीं बता रहे, क्योंकि भगवान उनको, भरत के लिए भगवान आ ही नहीं सकता भाई। अभी किस लिए उनको भगवान आएगा, दीक्षा लिए ही नहीं है, अब दीक्षा लेने जा रहे हैं, पहले उनको भगवान कह देना, ये थोड़ी थी तीर्थंकर प्रकृति थोड़ी थी उनके, तो देखना पड़ेगा।
दीदी ये तो ब्राह्मणों को 53 क्रियाएं बताई है, वो है ब्राह्मण लोगों को। नहीं, ब्राह्मण लोगों को तो बताई है। ब्राह्मण लोगों को नहीं बताई इन्होंने, तो ब्राह्मणों की तो उत्पत्ति बताई। फिर उन्होंने कहा गर्भाधान की क्रिया भी होती हैं, ऐसे करनी चाहिए, जन्म की भी क्रिया बताई, सारी क्रियाओं का वर्णन चल रहा है, इस तरह से क्रियाएं होती हैं। वो क्रिया का चला वो तो समझ में आता है, हाँ, सब भगवान का गौतम गंधर्व के द्वारा बताया हुआ है ये सारा। क्योंकि जरा सा ही है ये, आप जरा सा और पढ़ लीजिए, पूरा हो जाएगा। मैं तो बहुत पीछे आ गई। इतना ये समझना वैसे कोई, ये मेरे को ऐसा ये स्वाध्याय नहीं पसंद। 253 पेज में नीचे वाली लाइन में ना, इसलिए इन द्विजों को जाति के संस्कार को दृढ़ करते हुए सम्राट भरतेश्वर ने द्विजों के लिए नीचे क्रिया, लिखे अनुसार एक क्रियाओं का मिनट, एक मिनट, क्रिया कहीं और से चली आ रही, देख रहे हैं ना, बहुत पीछे से आ रही है। ऐसे थोड़ी स्वाध्याय होता है यार, अपने को यही नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ी स्वाध्याय होना चाहिए। 244 से चढ़ गई है। गौतम स्वामी श्रेणिक राजा को कहते हैं ये सब बातें। 244 से 53, 48 जो क्रिया है ना, वो चढ़ गई है। दीदी 310 वाला पढ़िए आप, 310 वाला। नहीं, कोई आप लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं तो अपना देख रही हूँ। आप लोग कोई भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। ये हो गौतम सकता है स्वामी लास्ट राजा, पेज से आ जाए दीदी। हाँ, 244 देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, गौतम स्वामी राजा, हे मैं परम ज्योति भगवान महावीर को नमस्कार कर अब यहाँ द्विजों की उत्पत्ति को कहता हूँ। सो सुनो, भरत चक्रवर्ती निकाल भारतवर्ष के जब वे सब कार्य करते उनके चित्त में चिंता उत्पन्न हुई, दूसरे के उपकार में भी इस संपदा को उपयोग किस प्रकार हो सकता है। मैं श्री ऋषिरेंद्र देव का बड़े ईश्वर के समाहमन आपका यज्ञ कर धन प्रदान करता हूँ, समस्त संसार को संतुष्ट करूं। सदा निष्प्रिय रहने वाले मुनि तो हम लोगों से धन लेते नहीं है, परंतु ऐसे गृहस्थ भी कौन है धन दान संपत्ति के द्वारा पूजने के योग्य, जो अनुव्रत को धारण करने वाले धीर भी हैं। गृहस्थों में मुख्य ऐसे पुरुष हम लोगों के द्वारा इच्छित धन सवारी आदि वाहनों के द्वारा तर्पण करने के योग्य हैं। तर्पण, तर्पण देखें भाई, संस्कृत देखें, हाँ संस्कृत में है, तर्पणिया ही ते अस्माभि अस्माभि। कितना इस तर्पण शब्द पर नॉलेज नहीं होने से कितना छीटाकसी होता है, बाप रे बाप। क्या मीनिंग क्या होता है दीदी तर्पण का? तर्पण में हम लोग वो, जैसे ये तर्पण शब्द अन्य मत में वैसे आता ना, जो भी घर में गुजर जाता है, अन्य जैन के अलावा की बात कर रहे हैं, तो तर्पण करते हैं, नदी में जाकर के जल को चढ़ा के तर्पण करते हैं, कहे उनको कि भाई, तो वहां पर वो तर्पण शब्द होता है। तो बड़ा छिटाकसी होती थी इस तर्पण शब्द पर। यहाँ देखो तर्पण शब्द वो वही चीज तो दिख रहे ना। ऐसे ही पुरुष हम लोगों के द्वारा इच्छित धन सरवारी आदि वाहनों के द्वारा तर्पण करने योग्य है, मतलब ये करने, मतलब क्या कहें, प्रसन्न करने के योग्य। इस प्रकार निश्चय कर सत्कार करने के व्यक्तियों की परीक्षा, ये मेरे को पढ़ना चाहिए था, ये छूट गया मेरा, पढ़ना तो पड़ेगा हमको। निश्चय कर सत्कार करने के व्यक्तियों की परीक्षा करने की इच्छा से राज राजेश्वर, अच्छा ये जो उसमें अंकुर वगैरह के बुलाया होगा ना, उसकी है। चलो ये तो आगे चलते हैं, तो मालूम है मेरे। नीचे उत्तर दिखा को पल विधात नहीं किया जाता, नहीं ये सब तो जाना हुआ है। वो व्रती नहीं थे, जाने का समय प्रदान कर भी लोग अपने अपने व्रत उनकी पूजा आदि व्रत में उपवास का ध्यान से भरत ने उन्हें उपवास का ध्यान अंग से इजिया व्रता दत्ती स्वाध्याय संयम और तप का उपदेश दिया। अब यहाँ से चलते हैं। यह इनका कुल धर्म है, ऐसा विचार कर राजर्षि भरत ने उस समय अनुक्रम से अरहत पूजा आदि का वर्णन किया। ये भरत, यहाँ तो भरत अभी कहने लगे। वे कहने लगे अरहंत भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। पूजा 4 प्रकार की है, यह हो चुका, तुम प्रश्न भी की थी शर्मिला ने। नित्य महामान सर्वतोभत जो चक्र, ये हो गया है, हो गया दयादत्ती पात्र दत्ती, ये सब जाना हुआ। ये सब अभी तो ये भरत बता रहा है सारी चीज। पात्रदान समदत्ती सारा ये तो अभी तो भरत ही सब कुछ करा। इसलिए इन द्विजों की एक बार गर्भ से दूसरी बार के
क्रिया मंत्र दोनों से रहित केवल नाम को धारण कर द्विज, इसलिए इन द्विजों की जाति के संस्कार को दृढ़ करते हुए सम्राट भरतेश्वर ने द्विजों के लिए नीचे लिखे अनुसार क्रियाओं के समस्त भेद कहे। अब ये भरतेश्वर कह रहा है द्विज के लिए सारी क्रिया का भेद। अब बोलिए आप लोग क्या क्या बोल गए भाई, क्या क्या बोल गए आप? यही तो एक मिनट पहले मेरा सुन लीजिए। गौतम स्वामी बोल रहे हैं भरत जा रहा है दीक्षा लेके अपने पुत्र को बोल रहा है, ऐसा स्वाध्याय क्यों करना? एकदम साफ लिखा हुआ है कि भरत बता रहे हैं। मजा नहीं आता यार, ऐसा स्वाध्याय आप लोग करते हो। इसलिए उन द्विजों को जाति के संस्कार को दृढ़ करते हुए सम्राट भरतेश्वर ने द्विजों के लिए नीचे लिखे अनुसार क्रियाओं के समस्त भेद कहे। मेरा मन ही नहीं मान रहा था भगवान आएगा भरत के लिए, भले गले बात नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा श्राव का अध्याय संग्रह में तीन प्रकार की कही है। सम्यक दृष्टि पुरुषों को, ये हम जबकि आप लोगों के मुंह से यहाँ चलते फिरते सुन रहे थे, वे समस्त फल देने वाली है ये 3 प्रकार की क्रिया। उसे मैं नीचे 8 श्लोकों में प्रकट करता हूँ। अब ये देखो कौन कह रहा है, 48 क्रिया। इसके सिवा उन विषय की जानकार विद्याओं ने कर्मण क्रियाओं का सात संग्रह किया। अब आगे यथाक्रम से उन क्रियाओं का नाम निर्देश किया जाता है। तो अब ये नाम निर्देश जो है, अब इसमें क्रियाओं का जो नाम निर्देश हो रहा है, वो नाम निर्देश किया जाता है। बस उन्होंने 3 प्रकार की क्रिया कही, सम्यक दृष्टि को पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा श्रावक अध्याय संग्रह में 3 प्रकार की कही है, सम्यक दृष्टि उन क्रियाओं का पालन आवश्यक है क्योंकि वह सब उत्तम फल देने वाली है। 3 प्रकार की क्रिया बता दी है। इसके सिवाय विषय के जानकार, यहाँ तक उनकी बात आई है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, अब ये है जिनसे नाचार्य कह रहे हैं, इनके सिवाय उस विषय की जानकार विद्वानों ने कर्मण क्रिया की 7 संग्रह किए, जिनसे नाचार्य का श्लोक है ये, वो ये चीज बोल रहे हैं। अब आगे यथाक्रम से क्रियाओं का, ये जिनसे नाचार्य इन क्रियाओं को बता रहे हैं। यहाँ तक कुछ नहीं आया है कि भरत बता रहा है कि गौतम स्वामी बता रहे हैं क्या जी। आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने क्या क्या कहा है। आप लोग के सामने में आप लोग की किसी की भी बात पर मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तारतम्यता नहीं बैठ रही है ना बात की। जो समुद्र से भी दुस्तर चल इस क्रियाओं को हम नहीं पढ़ते हैं। इस कही हुई 8 क्रियाओं के साथ उपनीति नाम की 14वीं 53 इस तरह ये हो गया सजाति, ये सब हो गया। मर्चक क्रियाओं का समूह अनेक प्रकार का, ये सब चतुर्थी स्थापित करे समय निर्वाण के समान केवलियों के निर्वाण के समय अग्नि में हूँ। ये कौन, ये किस जिनसे नाचार्य जो आगम में लिखित है, ये जिनसे नाचार्य इसमें लिख रहे हैं। यहाँ अभी कोई कुछ नहीं आया है कि गौतम गंधर कह रहे हैं कि भरत कह रहे हैं, सब सारे नाम गौण हो गए यहाँ पर। अब वो खाली क्रिया को बताए हैं। तो ये जिनसे नाचार्य यहाँ पर ये सारी चीज का उपदेश हमें दे रहे उन्हीं से, गंधर्वों की कही हुई है, अपने मन से नहीं। अनंत भगवान के निर्माण, गंधर्वों के निर्माण से सामान्य के लोग समय ये 3 अग्नियों का ये सब वही चला। श्रावकों को मंत्रों का प्रयोग, श्री जिनेन्द्र देव ने इन्हीं मंत्रों का प्रयोग समस्त क्रियाओं में बताया है। क्या है, उन आहुतियों के मंत्र इसके और ऊपर देखते हैं। प्रथम ये अनंत देव की पूजा कर चुकने के बाद शेष बचे हुए पवित्र द्रव्य से पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा कर मंत्र पूर्वक 3 अग्नियों में आहुति करनी चाहिए। उन आहुतियों के मंत्र आगे के पर्व शास्त्र अनुसार कहे जाएंगे। दीदी ये 3 अग्नियां क्या होती है? वो जो 3 कुंड बनते चकोर तिकोना, वो वाले? हाँ, अच्छा। वेद पीठिका मंत्र, जाति मंत्र आदि के भेद से 7 प्रकार के हैं। 7 आहुति दिलाते हैं ना, शुरू में हवन करने बैठते हैं तो शुरू में 7 आहुति, याद होगा आप लोग को 7 आहुति। अब देखेंगे तो ये जो अपनी सिद्धि चक्र विधान है ना, चौड़ी वाली किताब है, कौन है उनके लेखक? संत कवि। हाँ, संत कवि की बात कर रहे हैं आप? सिद्धि चक्र विधान तो संत कवि का लिखा हुआ है ना, पहले का, बहुत पहले वाला। हाँ, बहुत पहले का। संत कवि का। हाँ, तो उसमें आप पलटेंगे ना तो पीछे 7 मंत्र दिए हुए हैं। ललिता भाभी, हाँ, वो कह रहे हैं
इसमें पीछे में दिए है कि भरत महाराज ने उन द्विजों को अपने धर्म में स्थापित करते हुए गर्भ से लेकर निर्माण पर्यंत 53 गर्म्यावन क्रियाएं कही और उसके बाद कहने योग दीक्षावंत क्रिया की लास्ट में दिया है कि भरत ने उन द्विजों को समझाया है कि ये 53 क्रियाएं हैं, फिर गर्भ से लेके फिर मोक्ष निर्वाण तक लास्ट में। मेरे तो यही समझ में आ रहा है, मैं आगे का मैं भी नहीं पढ़ी, 3 दिन मेरा नेट नहीं चला था। ये आप कहना क्या चाह रहे, वहां से तो हम आ ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि भरत थोड़ी कह रहा है। हाँ नहीं नहीं, इसमें तो लिखा है कि भरत ने कहा। भरत ने कहने के बाद अब जो वर्णन हो रहा है वो भरत थोड़ी कह रहा है। अच्छा भरत ने ऐसा क्रिया बताई थी, ये जिनसे नाचार्य अब इसमें लिख रहे हैं, जो हम लोग वो बार बार कह रहे हैं ना, हाँ भगवान वो हाँ भरत के लिए आया है, वो आया, वो हम यहाँ यहाँ वो अच्छा पकड़ना चाहते हैं कि वो किसके लिए हाँ आ रहा हाँ है ना। वो बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ है, ये जिनसे हाँ नाचार्य बता रहे हैं। अच्छा हाँ यहाँ पर ये नहीं आया कि भरत ने ये क्रियाएं बताई और उन क्रियाओं को अब जिनसे नाचार्य बता रहे हैं, जो हम लोग हुआ ना कि भरत बता रहे हैं बोल करके भगवान उसके लिए आया है, ये तो वो सब नहीं इसमें आया है ऐसा कुछ। अब आगे चलते हैं, जिसे जो लोग संतुष्ट क्रिया का ये सब क्रियाएं नहीं पढ़ते हैं, ये सारी गर्भाधान क्रिया, 5वें माह सुप्रीति, ये जितनी भी क्रिया है नेचुरली भगवान की वाणी में खीरी होगी वही है, ये सब सारा चीज है। सद्या क्रिया सारी, फिर आगे जाके भगवान शब्द कहाँ पर आया है देखें। क्षत्रिय वर्ग और इस प्रकार क्रिया में यद्यपि भोगो भोग की ब्रह्मचर्य का तांबुल आदि का अवतरण परित्याग कर देता है। अब ये अवतरण दिवस लिखा रहता है ना, 52वां अवतरण दिवस, 65वां अवतरण दिवस, ऐसा बड़े बड़े पंपलेट बनते हैं को। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, अवतरण का मतलब परित्याग कर देता है। और जब हम लिखते हैं 52वां अवतरण दिवस, इसका मतलब क्या होता है, 52 बरस परित्याग कर दिए, ये कहना चाहते हैं क्या? रहता ना, बहुत बड़े बड़े पंपलेट छपते हैं ना जन्म दिवस वगैरह पर, यहाँ तो देखिए साफ लिखे हैं अवतरण मतलब परित्याग। शब्दों का मीनिंग नहीं जानने से बड़ा ये हो जाता है। अवतरण का मतलब वो भी होता है स्वर्ग से अवतरित हुए, वो भी होता है अवतरण। स्वर्ग से जो नीचे अच्युत होता है, नीचे जो आता है, स्वर्ग से जो नीचे आता है ना, तो अवतरण हुए ऐसा कहा जाता है। तथापि जब तक आगे क्रिया दो काम पर चले, क्रिया 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 है। चिन्ह प्रतिमा आंटी जी, अवतरण दिवस जन्म दिवस एक ही है ना अर्थ तो? अब ये तो जो दिखते हैं उन्हीं से पूछे आप। धर्मा साधु का प्राप्त 27 में ये सारी क्रिया चल रही है। तो यहाँ जो ये भगवान भगवान आया है, मुझे जो लगता है, मैं पूरा पढ़ तो नहीं पा रही हूँ। संवेग कहाँ से भगवान आ रहा भाई, सम्मत के प्रति चरणों में लगे साधना का दृष्टि करके पुनः समाधि क्रिया है। पर्याप्त इंद्र को 37वीं करे जन्म का ज्ञान, पर्याप्त तो तेजी से अपने जन्म का ऐसे इंद्र का फिर उत्तम देवलोक अवतरण समझ ऐसे हंसकर पढ़ो जैसा इंद्र का पद जब पूजा को प्राप्त होता है। पर्याप्त तक होते ही, एक मिनट मैं कौन सा पेज पढ़ रही हूँ आप लोग को बता दूं, 557 पेज देख रही हूँ मैं। ये क्या कह रहे हैं, तो इंद्रोपपाद क्रिया अरहत परिणत मोक्ष मार्ग का सेवन करने वाले जीवों के होती है। तदंतर अच्छा, देवों के स्वामी इंद्र कहलाते हैं। तपश्चरण के बल से उन इंद्रों में जन्म लेना इंद्र उपपाद कहलाता है। ठीक है, वह इंद्र उत्पाद क्रिया अरहत परिणत मोक्ष मार्ग का सेवन करने वाले जीवों के ही होती है। ये जीव की
जो मोक्ष मार्ग का जो अ, चलता है भगवान के द्वारा, ये किसको होती है? इंद्र उत्पाद क्रिया उसके ही होती है। इसका मतलब क्या? जो मुनि बनने वाला हो, तदंतर वह इंद्र उसी उपपाद सैया पर क्षण भर में पूर्व यौवन हो जाता है, दिव्य तेज से देदीप्यमान होता हुआ परमानंद में निमग्न हो जाता है। वह इंद्र, वह अनिमा महिमा आदि 8 असाधारण गुणों से सहित होता है। साथ साथ उत्पन्न हुए दिव्य वस्त्र माला मन में भूषणों से आभूषण शोभित तो दिव्य महात्मा दान को दिव्य अवधि ज्ञान रूपी ज्योति को जान लेता है कि मैं इंद्र पद में उत्पन्न हुआ हूँ। यह इंद्रोपपाद नाम की 33वीं क्रिया है। दीदी इसका मतलब ये हो गया ना कि इस भाव मनुष्य भाव में मुनि थे और अब उन्होंने मोक्ष मार्ग उनका शुरू हो गया, मतलब सम्यक दर्शन शुरू होके अब वो देव में चले गए हैं, इंद्र उत्पाद हो गए हैं, लेकिन वो आगे आकर के मोक्ष मतलब मोक्ष जाएंगे। इस तरह से समझ में आ रही है ये बात। तो नहीं, वो मोक्ष जाएंगे वो बात नहीं, यहाँ पर जो क्रिया मतलब बता रही है, तो क्रिया तो यहीं पर करते हैं ना, हाँ क्रिया तो उस जीव की यही होती है सारी। हाँ, वही तो, जीव वो क्रिया शुरू हो गई उनकी, मतलब मोक्ष जाने वाली जो क्रिया है वो यहाँ से शुरू होकर अब इंद्र में उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसका निश्चय है कि वो आगे जाकर के मोक्ष नहीं जाएगा। जैसे जब वो तो खैर कौन जानता है, इंद्र उपपाद क्रिया में मतलब ऐसा जो करते होंगे ना जिनके लिए, तो उनको इस तरह से करते होंगे, उपाद सैया पर एकदम पूरे यौवन रूप में खड़ा कर देना, ऐसा कुछ होता होगा। अगर क्रिया है यहाँ होती है तो फिर ये जैसे आज अपने लोग भगवान का पंच कल्याण करते हैं ना भाई, नाटक रूप में सारी चीज करते हैं ना, वैसे ही हो सकता है इस तरह से किया जाता हो। समझ नहीं पा रहे हैं हम इस क्रियाओं की, मतलब बहुत अच्छी तरह से, या तो हम फिर समय होगा एकदम शुरू से एक एक अक्षर पढ़ेंगे ध्यान से तब पकड़ में आएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आ रही है बातें अभी कि कहाँ हो रहा है क्या, और खाली क्रिया बता रहे हैं, क्रिया बता रहे हैं, तो वो चीज वो क्रिया यहाँ होती है, वहां स्वर्ग में थोड़ी कोई देखने गया कि क्या होती है क्या नहीं होती, वहां की क्रिया थोड़ी बताएंगे। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या बताना चाह रहे हैं। पर्याप्तक होते ही जिसे अपने जन्म का ज्ञान हो गया है, ऐसे इंद्र का फिर उत्तम देव लोग इंद्राभिषेक करते हैं, या तो फिर भगवान की वाणी में जो खीरा है वो कुछ इस तरह का है कि भाई ऐसा ऐसा, जैसे भगवान को तो तीनों काल का ज्ञान होता है, उनकी वाणी में खीरा कि भाई ऐसे हो जाके वहां उत्पन्न होता है, तो ऐसा ऐसा उसके साथ होता है। तो अब ये मतलब ऐसा बता रहे हैं क्या, भगवान भगवान मतलब ऋषभ देव भगवान की उम्र के इंद्र बनता है तो पर्याप्त हो जाता है, या ये यहाँ नाटक रूप में किया जाता है, ये पकड़ में मुझे एकदम नहीं आ रहा अभी तक। कि जिस तरह से अपने पंच कल्याण करते हैं ना भाई, एक पत्थर की प्रतिमा को तो हम लोग मतलब सारा प्रतिष्ठा वगैरह करके भगवान बन जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ मतलब ये चीज यहाँ पर, ये वाली क्रिया किसी मनुष्य के साथ होती है क्या यहाँ पर, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी, ये क्या है तो ये। मनुष्य के साथ तो कैसे होगी, पर्याप्तक बना है, मतलब वो तो देव है, नहीं नहीं नहीं, पर्याप्तक जैसे उत्पाद भगवान सैया का, में है। भगवान भगवान को वो बच्चों के साथ खिलाते, भगवान बैठे रहते हैं, भगवान खेल रहे हाँ हैं, भगवान जीत जाते हैं, ये सब करते हैं ना अपने लोग पंच हाँ कल्याण के, हाँ तो हाँ। वैसे ही होगा, वैसे ही हो जाएगा, उसमें तो कोई हर्जा नहीं है, हो तो जाएगी ये सारी चीज। लेकिन वही थोड़ा सा हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा छूट गया मेरा, तो ये मतलब क्योंकि क्रिया बार बार कर रहे हैं, तो क्रिया है तो इसका मतलब यहाँ करते हैं इस तरह का। तदंतर नमरी फिर उत्तम देव को अपने अपने पद पर नियुक्त करता हुआ वह इंद्र विधि विधान क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। ये यहीं पर हो रहा क्रिया, क्रिया है तो यही हो रही है ये सब चीजें। अपने अपने विमानों की रीति देने संतुष्ट हुए देवों से घिरा हुआ पुण्यात्मा इंद्र चिरकाल तक देवों के सुखों का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वर्ग में उत्पन्न होने के ये विधि दान इंद्र सुखोदय नाम के, हाँ ये यहीं पर होती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने के योग्य ये विधि दान और इंद्र सुखोदय नाम की 2 क्रियाएं मानी गई है, ये यहीं पर होती है। जो बहुत तपस्वी वगैरह तो अपने उसमें उपासका ध्यान में, ध्यानांग में अपने लोग बहुत पहले पढ़े थे तभी याद होगा, उसमें लिखा हुआ था ना कि जो प्रतिंद्र बनना चाहता है वो इस तरह से जाप वगैरह करता है, इस तरह से तपस्या करता है, जो इंद्र बनना चाहता है, ये आया था अपने लोग को, आप लोग को याद नहीं होगा कि जिसको अब मैं इंद्र बनूं, मतलब किसी भी स्वर का मुख्य इंद्र बनूं, तो उस तरह की लिखी विधि लिखी हुई है, प्रतिंद्र बनूं उस तरह की विधि लिखी हुई है, तो ये वही चीज है, बिल्कुल यहाँ हो रही है क्रिया, विशेष आदमी के साथ यहाँ होती है।
इस प्रकार इंद्र उपपाद, इंद्र अभिषेक, विधि, दान, सुखोदय, ये इंद्र संबंधी 4 क्रियाएं कही। यानी जो इंद्र बनना चाहता है, इंद्र के रूप में जन्म लेना चाहता है, वो उसके साथ जैसे होता है ना कि भाई एडमिशन आप कैम्ब्रिज में कराने जा रहे हो, एडमिशन आप छोटी स्कूल में करे, एडमिशन आप सरकारी स्कूल में, तो आप उसी तरह की तैयारी कराते हो ना बच्चों को। जब अपने लोग बहुत ऊंची स्कूल तो वैसी तैयारी करते हैं उसका सारा। वही चीज है कि कोई इंद्र बनना चाहता है तो वो इस तरह की 4 क्रिया उसके साथ होती है। समझ में आ गया? वही चीज है ये, क्योंकि मेरा ये उसमें भी पढ़ा हुआ था। आप पंचकल लाने के बाद आओगे तो आपका एक्सपीरियंस हम लोग तो ऐसे ही माता पिता बन के समझे नहीं ठीक से। आप आके तो पूरा पंचकल लाने की विधि बताइएगा, क्रियाएं कैसे क्या हुआ था। अब इंद्र त्याग नाम की पृथक क्रिया का निरूपण करते हैं। इंद्र जब अपनी आयु की स्थिति थोड़ी रहने पर अपना स्वर्ग से च्युत होना जान लेता है, तब वह देवों को इस प्रकार उपदेश देता है। हे भूदेव, मैंने चिरकाल से आपका पालन किया है। कितने ही देवों को मैंने पिता के समान माना है, कितने ही देवों को, वो 8 5 हो गई, छोड़ते हैं। थोड़ा सा ही 2 पेज है ना, अब ये थोड़ा सा हमको लग रहा ना, जो हम ये 25 मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा बस लोगों को रहता बस 25 पढ़ लो, फिर 25 उस नाम को पढ़ लो, फिर 25 वो पढ़ लो। उस तरह का स्वाध्याय मत करो यार, है ना। उस तरह का स्वाध्याय हो गया, मुझे कई दिन से मेरे को ये फीलिंग आ रही थी कि स्वाध्याय उस तरह का हो गया, बस 25 हो गया हाँ मेरा हो गया, 25 हो गया हाँ मेरा हो गया। वैसा स्वाध्याय नहीं करी ना। इतना बड़ा ग्रंथ है आदि पुराण, जिनसे नाचार्य का लिखा हुआ, बाप रे कहाँ भाग्य का उदय है कि हम लोग ऐसे ऐसे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। उसको समझिए कि क्या चीज यहाँ कहा जा रहा है, क्या बताना चाह, तब तो हम ग्रंथ समाप्त हो जाएगा तो किसी को कुछ बताने योग्य रहेंगे ना कि हमने आदि पुराण पढ़ा। नहीं याद रहेगा पर कुछ कुछ चीजें हमको याद रह जाएगी ना, जैसे क्रिया की बात है, ऐसी कुछ कुछ चीजें, शब्द नहीं याद रहेंगे पर भाव याद रह जाएगा, तो हम किसी को बता सकते हैं, किसी को प्रेरणा दे सकते हैं कि आप आदि पुराण पढ़िए। थोड़ा सा उस तरह का स्वाध्याय नहीं करिए, 25 हम पढ़ लिया, 25 तुम पढ़ो, 25 तुम पढ़ो, नहीं नहीं। 25 तो इसलिए कि भाई सबका मन रहता है, इसलिए वो व्यवस्था बनाई गई है। वो थोड़ी बनाई गई है कि भाई तोता रटन के जैसे बस पढ़ लिया फिर दूसरा पढ़ लिया। ऐसा मत करिए आप लोग। कोई भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाए, इतना आगे तक बढ़ गए आप लोग, बस वो 25 करके बढ़ गए खाली। अपने यहाँ पर छोड़ते हैं, कल वापस, अगर कल हुआ क्लास तो शाम का क्लास तो हो जाना चाहिए, कल वापस ही 201 से हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा है देख लीजिए आप लोग, या चिन्ह लगा लीजिए, 258 नंबर पेज में है। आगे देखते हैं क्या जिनसे आचार्य हमें और क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कोई को बुरा तो नहीं लगा ना कि पढ़ने नहीं मिला आज हम लोग को? नहीं बुरा क्या दीदी, समझने को मिल रहा है ना, आप नहीं होते तो ऐसे समझ भी में नहीं आता। 1 या 2 ही जने पढ़े ना दीदी, तभी समझ में 25 में सच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आधा बार तो पुकारने में समय चला जाता है, और बात मतलब में पहले भी वाला चला क्या जाता है पढ़ ना। रहा था, हाँ क्योंकि सब पढ़ने की शैली भी तो सबकी थोड़ी अलग अलग होती है ना, तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे बार बार। अब क्या तो एक जन को एक दिन कहें तो ठीक रहे, हाँ, अब कोई जैसे आज आप ही पढ़ रहे थे ना तो इतना इंटरेस्ट आ रहा था एकदम, मतलब ऐसे नहीं तो वो बस बार बार वो थोड़ा सा पहले वाला पढ़ा, फिर दूसरा जब पढ़ने की बारी आई भूल ही गए वो पहले वाला ने क्या पढ़ा के बताया था। तो तरीका स्वाध्याय का ये होता है कि जब जैसे अपन दोपहर में कहते हैं तो पहले पहले दिन का सारा चीज बोलते हैं, भाई ये चीज हम जाने, तब आगे हाँ शुरू करते हैं, तब कोई चीज हाँ पहले पढ़ते हैं। तो वैसे ही पहले दिन का थोड़ा सा कि हाँ यहाँ तक पढ़े थे, अब आज देखें क्या आता है। होना तो चाहिए सचमुच में, एक दिन में एक ही आदमी की वाचना होनी चाहिए। ये 25 वाली वाचना होने से ना, देख रहे हैं खाली वाचना ही हो रही है, क्योंकि हाँ आज वो छोटी छोटी सी चीज हम लोग कोई भी नहीं बता पाए। ऐसा नहीं कि आप लोग को हम दोष दे रहे हैं, कोई भी, मतलब हम भी तो काम में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ ही रहा था, लेकिन कुछ भी मैं तो बिल्कुल भी खैर ध्यान नहीं दी थी। थोड़ा सा मेरे को वो बात ही नहीं जम रही थी, भगवान भगवान कहाँ आ रहा है, मेरे को वो पढ़ना है, जानना है वो चीज की भगवान। जिस समय भरत लेते हैं दीक्षा, कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, कैसे अंतर्मुख उनको केवल ज्ञान होता है, तो मैं सोची आप लोग कह रहे हैं भरत का है तो इसलिए मैं पढ़ना शुरू कर दी। मेरे को तो भरत का जानना है, मेरे को बहुत ज्यादा उनकी मतलब वो चीज हमको बहुत मन है जानने का। वो पंक्ति पढ़ने का बहुत मन है जहाँ ये आएगा कि भरत को अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। काश मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, काश हम लोग का भी जन्म ऐसा हो कि हम अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की उत्पत्ति कर सकें। ऐसे हम
भरत के केवल ज्ञान को पढ़ने की मेरे को बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तो पढ़ना चालू कर दी। आप लोग बोले ना भगवान भगवान उन्हीं का आ रहा है, तो मैं चलो पढ़ के देखते हैं। चलिए कल फिर लेते हैं अपने लोग, इसी के बाद से लेते हैं, थोड़ा समझते हुए चलते हैं। विनवानी स्तुति कर लीजिए। हाँ ऐसे ही बोले, विनवानी स्तुति करें। कोई कर रहा है क्या? मैं कर दूं? इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाए ये पंछी कब उड़ जाएगा, तेरा वस ना चलेगा कोई भी वहाँ, काल जब सिर पे आकर के मंडराएगा। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। ये है मानव का भाव तो बड़ा कीमती, पुण्य का हो उदय तब कहीं ये मिले, गर्व से वासनाओं में डूबे रहे, पाप कर्मों के चलते रहे सिलसिले, जो समय रहते मानव लेता नहीं, फिर पड़ा हाथ मलते रह जाएगा। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। तेरे जीवन के हर मोड़ पर जो खड़ी हो मुसीबत, तो तुम उनसे डरना नहीं, हो निडरने के रास्ते पे चलना सदा, झूठी राहों से होकर गुजरना नहीं, जो करे सेवा निस्वार्थ दया भाव से, उसका ये भव तो समझो सुधर जाएगा। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। एक क्षणिक सुख के खातिर तेरे घर कोई हो दुखी, तो वो सुख भी है किस काम का, हो सके तो किसी की भलाई करो, जाप जपते रहो तुम प्रभु नाम का, जिसको प्रभुवर की भक्ति की है भावना, वो सदा वीर मंडल के संग गाएगा। इस मधुर जिंदगानी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये पंछी कब उड़ जाएगा। जावाणी के ज्ञान से लो खलो, सोवाणी मस्तक जरो सदा दे दो, ये जिनवाणी भारती तो जप दिन, जो तेरा सगा देख पावे सुखे, देव जो अरंतो गुरु से निर्गण, दया पालो सदाई मोक्ष। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। भगवान